साल 1961 में इंसान धरती से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। इस स्टार्टिंग के साथ ही इंसान ने ब्रह्मांड के रहस्य का पीछा करना भी शुरू कर दिया। लेकिन इतनी सब कोशिशों के बावजूद आज तक हम इंसान हमारे विजिबल यूनिवर्स का सिर्फ 4% हिस्सा ही डिस्कवर कर पाए हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे विजिबल यूनिवर्स के बाहर का हिस्सा आखिर कितना बड़ा है। हमारा यूनिवर्स हर रोज फैल रहा है, लेकिन शुरुआत में इतना विशाल नहीं था। यूनिवर्स महज एक छोटा सा डॉट जितना ही बड़ा था। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जर्नी पर जहां आप जानेंगे हमारे यूनिवर्स की पूरी कहानी। समय था आज से 13.8 अरब साल पहले की, जब हमारा यूनिवर्स एक परमाणु से भी छोटी चीज थी और यही छोटी सी डॉट इनफाइनाइट यूनिवर्स से भरा हुआ था। तो अचानक इस डॉट में एक ब्लास्ट होता है और ये 1 सेकंड के 1 करोड़ हिस्से में ही अपनी पूरी एनर्जी को चारों ओर फैला देता है। इस धमाके को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग के कारण यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगता है और फिर ये लाखों करोड़ों सालों तक लगातार एक्सपेंड होता जा रहा था। इस यूनिवर्स के विस्तार के साथ समय भी अस्तित्व में आ गया और फिर कई करोड़ों सालों तक एक्सपेंड होने के बाद बिग बैंग के कारण उत्पन्न हुई ये एनर्जी अब सीमित होने लगी और सीमित होकर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल बनने लगा। ये एटॉमिक पार्टिकल बाद में आगे चलकर मैटर और एंटी मैटर का निर्माण करता है। लेकिन मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, जिससे ये आसपास में मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देता है। और इसलिए जब ब्रह्मांड में मैटर का निर्माण हुआ तो उसे एंटी मैटर ने खत्म कर दिया। लेकिन यूनिवर्स में मैटर की क्वांटिटी एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा था, इसलिए सब कुछ खत्म होने के बाद मैटर का एक हिस्सा बच गया। मैटर के इस बचे हुए हिस्से में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, जिस कारण इस बचे हुए हिस्से में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के साथ अस्तित्व में आया हाइड्रोजन, जिसके अस्तित्व में आने के बाद अब यूनिवर्स में ग्रेविटी का जन्म हुआ और फिर ये ग्रेविटी हाइड्रोजन को कंप्रेस करने लगा, जिस कारण अस्तित्व में आता है हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन मिलके न्यूक्लियर फ्यूजन से ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण किया और फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड में कई तारे बनने लगे और इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। और एक समय ऐसा आया जब ग्रेविटी सभी तारों को एक दूसरे के पास लाकर इनका ग्रुप्स बना दिया। इन ग्रुप्स को हम गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं। इतनी सब गैलेक्सीज के बनने के बावजूद यूनिवर्स में अब भी सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन ही थे और इनके अलावा यूनिवर्स में किसी तारे का कोई दूसरा एलिमेंट नहीं था। पर जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम से बने एक तारे का सुपरनोवा से अंत हुआ तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स अब अस्तित्व में आ गए। इन एलिमेंट्स के अस्तित्व में आने के कारण यूनिवर्स डस्ट पार्टिकल से भर गया। लेकिन एक बार फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया और इसने इन सभी डस्ट पार्टिकल को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये डस्ट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़कर प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड का निर्माण किया और इसी प्रोसेस के दौरान ब्रह्मांड के जन्म के 9 अरब साल बाद जन्म होता है हमारी धरती का। धरती के बनने के कुछ समय बाद ही धरती से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड टकराता है और इसके एक हिस्से को इससे अलग कर देता है। यह हिस्सा धरती से अलग होकर इसके चारों ओर घूमने लगती है। धरती के इसी टुकड़े को हम चांद के नाम से आज जानते हैं। तो अब चांद के बनने के बाद धरती पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने लगता है और इन्हीं विस्फोट के कारण धरती के अंदर से खोलता हुआ लावा बाहर आकर जमीन बनाती है और इन्हीं ज्वालामुखी विस्फोट के साथ नाइट्रोजन और कार्बन जैसे गैसेस भी बाहर निकलती है, जो मिलकर धरती पर वायुमंडल को बनाती है। और आज से लगभग 4.2 अरब साल पहले धरती पर लिक्विड वाटर अस्तित्व में आया और लिक्विड वाटर के अस्तित्व में आते ही धरती पर ऑर्गेनिक लाइफ की शुरुआत होने लगी। उस समय धरती पर एक दिन महज 7 घंटे का होता था। देखते ही देखते समय बीतने लगा और पानी के अंदर बैक्टीरिया पनपने लगा। आज से तकरीबन 2.3 अरब साल पहले धरती पर पहली आइस एज की शुरुआत हुई और इस आइस एज के खत्म होने के साथ ही धरती अब धीरे धीरे गर्म होने लगा। आइस एज के खत्म होने के बाद महासागर और महाद्वीप लगातार अपने आकार में बदलाव करता रहा। पहले आइस एज के खत्म होने के 1.3 अरब साल बाद अब धरती पर कोशिका जीवन का जन्म होने लगा। समुद्र में धीरे धीरे एक्वाटिक एनिमल्स का जन्म होने लगा और आज से 61 करोड़ साल पहले सबसे पहले समुद्री जीव का जन्म हुआ। इसके बाद धरती पर पेड़ पौधे भी उगने लगे और आज से करीब 400 मिलियन साल पहले धरती पर पहले जंगल का निर्माण हुआ। उस समय एक दिन 22 घंटे का होता था, जिसके बाद धीरे धीरे समुद्र पे रहने वाले जीव जमीन पर आने लगे और आज से 30 करोड़ साल पहले एम्फीबियंस का जन्म हुआ। और इसके बाद आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले एवोल्यूशन के कारण डायनासोर्स ने धरती पर अपना कदम रखा। डायनासोर्स ने धरती पर 16.5 करोड़ साल राज किया
और आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत ही बड़ी एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के कारण इनका बड़े भयानक तरीके से धरती से नामो निशान मिट गया। डायनासोर्स का वजूद खत्म होते ही आज से 21 करोड़ साल पहले धरती पर मैमल्स आए, जिसने समय के साथ खुद को विकसित करना शुरू कर दिया। जब डायनासोर्स का अंत हुआ तब मैमल्स का आकार चूहों जितना था, लेकिन धीरे धीरे ये इवेल्युएट होते गए और आज से 24 लाख साल पहले सबसे पहले इंसानी प्रजाति होमियो हैबिलिस अस्तित्व में आया। इसके बाद ही होमियो हैबिलिस एवोल्यूशन के चलते होमो सेपियंस में बदल गए। आज से 11,000 साल पहले तक हमारे पूर्वज खेती के बारे में जानते भी नहीं थे और वो जानवरों का मांस खाकर ही पेट भरते थे। लेकिन बाद में इंसानों ने खेती करना शुरू किया और वो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में बदलना शुरू कर दिया। इंसानी सभ्यता के विकास में सबसे पहला मोड़ तब आया जब आज से 4,000 साल पहले इंसानों ने गिजा का पिरामिड बनाया और इसके बाद इंसान लगातार तरक्की करता गया और फिर शुरुआत हुई ग्लोबलाइजेशन की। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपियन देशों ने एशिया और अमेरिका जैसे महाद्वीप तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया और फिर 18वीं सेंचुरी में शुरुआत होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के बिजली के आविष्कार ने दुनिया को बदल कर रख दिया। 1903 में इंसान वो उपलब्धि हासिल किया जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। 17 दिसंबर 1903 को विल्बर और ऑरविल राइट नाम के 2 अमेरिकन भाइयों ने दुनिया के पहले एरोप्लेन में उड़ान भरी और फिर इसके बाद साइंस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल 1961 में सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन के अंतरिक्ष में पहुंचने के साथ इंसान अब धरती से बाहर निकल गया और फिर साल 1969 में इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और अब इंसान एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें बिलियनर स्पेस साइंटिस्ट इलोन मस्क मंगल पर इंसानी बस्तियां बनाने की तैयारी कर रहा है। और हो सकता है कि उनके इस मिशन में सक्सेसफुल होने के बाद हम इंसान पूरी तरह से टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाए और हम पूरे सौरमंडल को अपने कंट्रोल में कर ले। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान भविष्य में टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएगा जो अपनी पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि जिस इंसान का अनंत ब्रह्मांड में एक छोटा सा अस्तित्व है वो भविष्य में इस ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। तो इस वीडियो में हम लाइक टारगेट रखते हैं 15,000 का। मुझे पता है आप ये लाइक टारगेट आसानी से पूरा कर दोगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।